हेलो एस्पिरेंट्स, कैसी तैयारी चल रही है आप सबकी। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस। एस्पिरेंट्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस पर आपका स्वागत है। और एस्पिरेंट्स, आज की एक इम्पोर्टेंट अपडेट है और वो अपडेट क्या है, इस चीज़ को जानने के लिए आप वीडियो के एंड तक बने रहिए। ठीक है, जो भी एस्पिरेंट्स वीडियो पर नए हैं, चैनल पर नए हैं, तो चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस को सब्सक्राइब करके जरूर चलें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। अगर कुछ इश्यू हो, कुछ पूछना हो वीडियो के सब्जेक्ट वे के बारे में, कंटेंट के बारे में, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। ठीक है, तो एक बार फिर से, अगर सब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करते हो। चलिए शुरुआत करते हैं। एस्पिरेंट्स, हाई कोर्ट ऑफ पटना यानी जो पटना हाई कोर्ट है और उसमें एक नोटिस इशू किया गया है। ठीक है, उनकी तरफ से जो ये नोटिस इशू किया गया है, इसमें कुछ वैकेंसीज दी गई हैं हाई कोर्ट ऑफ पटना में। और वो डिटेल में एक बार चेक करते हैं कौन कौन सी वैकेंसीज हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या सिलेक्शन प्रोसीजर होगा, कितने वैकेंसीज हैं, ठीक है, सैलरी वगैरह क्या दी जाएगी। एक बार डिटेल में 1 बाय 1 करके सारी चीज़ें हम चेक कर लेते हैं। सबसे पहले जो ऑफिशियल वेबसाइट है इनकी, वो है www.patnahighcourt.gov.in। ये ऑफिशियल वेबसाइट है जो आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। फर्दर सारी डिटेल्स वो इसी ऑफिशियल साइट पे मिलेगी, www.patnahighcourt.gov.in। फर्दर मेल हेल्पलाइन ईमेल आईडी दे रखी है phcrecruitment2022@gmail.com। ठीक है, phcrecruitment2022@gmail.com। और हेल्पलाइन नंबर है 9241785549। ये बेसिक्स इन्होंने इन्फॉर्मेशन दे रखी है। हेल्पलाइन मोबाइल नंबर दे रखे हैं, ईमेल आईडी दे रखी है और अपनी वेबसाइट बता रखी है। अब बात करते हैं इसमें जो वैकेंसीज है, ट्रांसलेटर एंड ट्रांसलेटर कम प्रूफ रीडर फॉर SUVSL रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन 2024। एडवर्टाइजमेंट ये दी गई है। दो वैकेंसीज, दो कैटेगरी, एक ट्रांसलेटर और एक ट्रांसलेटर कम प्रूफ रीडर के लिए। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट नंबर है PHC1/2024। और इसकी इम्पोर्टेंट डेट्स की बात करते हैं। सबसे पहले डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। जो ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हुई है वो 31 मई से स्टार्ट हो चुकी है। 31 मई से ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुके हैं। लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन वो है 30 जून 2024, यानी कि 1 मंथ का कंप्लीट टाइम दिया गया। 31 मई से ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट है, 30 जून लास्ट डेट है ऑनलाइन एप्लीकेशन फिलअप करने के लिए। ठीक है, इसके अलावा लास्ट डेट फॉर मेकिंग ऑनलाइन फीस पेमेंट वो है 2 जुलाई 2024। 2 डेज एक्स्ट्रा दे रखिए। 2 जुलाई लास्ट डेट है एप्लीकेशन फीस पेमेंट करने के लिए। फॉर्म स्टार्टिंग डेट है 31 मई, 31 मई स्टार्टिंग डेट है। 30 जून लास्ट डेट है। 30 जून इज द लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशंस। फीस सबमिशन की लास्ट डेट है 2 जुलाई। 2 जुलाई लास्ट डेट है फीस सबमिट करने की। डेट ऑफ एग्जाम वो बाद में नोटिफाई की जाएगी। ठीक है, ये बेसिक डिटेल्स में दे रखी है। अब आगे पढ़ते इसमें। ऑनलाइन अप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट्स फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ 60 वेरियस पोस्ट ऑफ ट्रांसलेटर ग्रुप बी पोस्ट है। ट्रांसलेटर की पोस्ट और ग्रुप बी की पोस्ट, इसमें 60 वैकेंसीज हैं। और 20 वैकेंट पोस्ट ऑफ ट्रांसलेटर कम प्रूफ रीडर ग्रुप बी फॉर सुएस सेल ऑफ द कोर्ट बोथ इन लेवल 7। 44,900 इसमें बेसिक सैलरी है। 44,900 इसमें बेसिक सैलरी, यानी कि नियर अबाउट 70,000 के आसपास इसमें सैलरी रहेगी। ये ध्यान रख के चलना। ठीक है, मैं जो ट्रांसलेटर की वैकेंसीज है वो 60 है और ट्रांसलेटर कम प्रूफ रीडर की वैकेंसी है 20 वैकेंसीज हैं। ठीक है, पे लेवल 7 में है। पटना हाई कोर्ट में ये वैकेंसीज दी गई है। अब आगे डिटेल में इसमें बात करते हैं, नोटिस को डिटेल में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले जो वैकेंसीज है ट्रांसलेटर और ट्रांसलेटर कम प्रूफ रीडर, इनको कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है, किस कैटेगरी में कितनी पोस्ट रिजर्व कर रखी है। ठीक है, तो एक बार डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले ट्रांसलेटर की पोस्ट चेक करते हैं। और ट्रांसलेटर में जो यूआर कैटेगरी की, जो जनरल कैटेगरी के लिए जो वैकेंसीज है वो है 26। एंड रिजर्व कैटेगरी यानी कि जनरल कैटेगरी की जो पोस्ट है वो 26 हैं।
और इसमें से जो वुमेन के लिए जो पोस्ट रिजर्व है 26 में से 9 वैकेंसीज हैं वो वुमेन कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व की गई है, जनरल कैटेगरी की ट्रांसलेटर की पोस्ट के लिए। नेक्स्ट है EWS कैटेगरी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस, इसकी टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 6 हैं, ट्रांसलेटर और वुमेन की एक पोस्ट है, यानी कि 6 वैकेंसीज में से एक वैकेंसीज वुमेन के लिए रिजर्व की गई है। नेक्स्ट है SC शेड्यूल्ड कास्ट कैटेगरी, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है 9, ट्रांसलेटर के लिए 3 वैकेंसीज वुमेन कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व की गई है। नेक्स्ट है शेड्यूल्ड ट्राइब्स ST कैटेगरी, एक वैकेंसी है, वुमेन के लिए कोई वैकेंसी नहीं है इसमें। नेक्स्ट है EBC एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस, इसमें टोटल 11 वैकेंसीज है, इसमें से 4 वैकेंसीज वुमेन के लिए रिजर्व की गई है। और लास्ट है बैकवर्ड क्लासेस BC कैटेगरी, इसमें टोटल 7 वैकेंसीज है, इसमें से 2 वैकेंसीज हैं वो वुमेन के लिए रिजर्व की गई है। ठीक है, ये है ट्रांसलेटर की वैकेंसीज अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से, और हर कैटेगरी में वुमेन कैंडिडेट्स के लिए कितनी सीट वैकेंट है वो दिखा रखी है। ओवरऑल 60 वैकेंसीज है, इसमें से 19 वैकेंसीज हैं जो वुमेन कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व की गई है। ठीक है, अब बात करते हैं आगे ट्रांसलेटर कम प्रूफ रीडर की पोस्ट के लिए। ट्रांसलेटर कम प्रूफ रीडर की पोस्ट में सबसे पहले हैं जनरल कैटेगरी के लिए। UR कैटेगरी की टोटल वैकेंसीज 8 हैं, इसमें से जो वुमेन के लिए 3 वैकेंसीज है जो वुमेन कैटेगरी के लिए रिजर्व की गई है। उसके बाद EWS कैटेगरी की 2 वैकेंसीज हैं, वुमेन के लिए कोई वैकेंसी नहीं है। SC कैटेगरी की 3 वैकेंसीज है, एक वुमेन के लिए रिजर्व की गई है। ST कैटेगरी की 1 वैकेंसी है, वुमेन के लिए कोई वैकेंसी नहीं है। EBC कैटेगरी की 4 वैकेंसी है, इसमें से एक वुमेन के लिए रिजर्व की गई है। और लास्ट बैकवर्ड क्लास BC के लिए 2 वैकेंसीज है, इसमें से एक वुमेन के लिए रिजर्व की गई है। ओवरऑल 20 वैकेंसीज में से 6 वैकेंसीज वुमेन के लिए रिजर्व की गई, और ये है ट्रांसलेटर कम प्रूफ रीडर। ये है पोस्ट का डिटेल्स। ट्रांसलेटर की पोस्ट अलग अलग कैटेगरी के लिए, किस कैटेगरी के लिए कितनी सीट वैकेंट है, और उसमें से वुमेन कैंडिडेट्स के लिए कितनी सीटें वैकेंट है किसी भी कैटेगरी में। सिमिलरली सेम है ट्रांसलेटर कम प्रूफ रीडर में, कैटेगरी वाइज सीटों का ठीक है, सीट दिखा रखे हैं वैकेंट सीटें, और उसके बाद स्पेसिफाई कैटेगरी में वुमेन कैंडिडेट्स के लिए कितनी सीटें रिजर्व हैं वो सारी डिटेल इसमें दे रखी है। ओवरऑल ट्रांसलेटर की 60 पोस्ट हैं, उसमें से 19 वुमेन के लिए हैं। 20 ट्रांसलेटर कम प्रूफ रीडर की पोस्ट है, इसमें से 6 वुमेन के लिए रिजर्व की गई है। ठीक है, आगे बात करते हैं इसमें आउट ऑफ टोटल 60 पोस्ट ऑफ ट्रांसलेटर एंड 20 पोस्ट ऑफ ट्रांसलेटर कम प्रूफ रीडर रेस्पेक्टिवली 2 and 1 पोस्ट हैल बी हॉरिजॉन्टली रिजर्व फॉर पर्सन विद हैंडीकैप पर्सन के लिए रिजर्व की गई है। ठीक है, विलिंग कैंडिडेट्स में अप्लाई ऑनलाइन लिंक, और जो वेबसाइट है वो है www.patnahighcourt.gov.in, यहाँ से अप्लाई कर सकते हो। 31 मई से लेकर 30 जून टिल 23:59 रात को 12 बजे से पहले तक आप अप्लाई कर सकते हो। 30 जून को 31 मई से ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुकी हैं। उसके बाद लिख रखा कि ओनली 1 एप्लीकेशन शैल बी सबमिटेड बाय ईच कैंडिडेट। In case more than 1 application, multiple application forms are submitted by the same candidate, then the last application form correct in all aspects shall be taken in account of considering his or her candidature. हर कैंडिडेट को सभी कैंडिडेट्स को सिर्फ एक ही फॉर्म फिलअप करना, ट्रांसलेटर के लिए एक करना है, एक ट्रांसलेटर कम प्रूफ रीडर के लिए। अगर मल्टीपल पोस्ट फिलअप करते जो लास्ट में जो सबसे अच्छा फिलअप किया वो ही काउंट किया जाएगा। Only such candidates shall be considered for selection whose participate in all the stages of examination, and no exemption shall be granted to any candidate including that OH category from appearing in any part of examination for reason whatsoever. एग्ज़ाम में जितने भी स्टेजेस होंगे सभी स्टेजेस ऑफ एग्ज़ाम में अपेयर होना ज़रूरी है, उसमें पास होना ज़रूरी है। एलिजिबिलिटी कंडीशंस की बात करते तो सिटीजन ऑफ इंडियन होना चाहिए, ये तो बेसिक सा है। और उसके बाद बात करते हैं इसमें करेक्टर की बात है। द करेक्टर ऑफ ए कैंडिडेट मस्ट बी सच एज टू रेंडर सुटेबल इन ऑल रिस्पेक्ट ऑफ अपॉइंटमेंट टू द सर्विस इन द हाई कोर्ट। मैरिटल स्टेटस में मोर देन 1 वाइफ नहीं होनी चाहिए। फिजिकल फिटनेस आपकी नॉर्मल फिजिकल फिटनेस मांग रखी है इसमें। अब बात करते हैं एज लिमिट की।
एज लिमिट की बात करते हैं और जो आपकी एज चेक की जाएगी वो 1 जनवरी 2006 के हिसाब से आपकी मिनिमम 18 और मैक्सिमम जो इनकी है कम से कम 18 साल की एज होनी चाहिए। 1 जनवरी 2006 से आपकी डेट ऑफ बर्थ मैक्सिमम होनी चाहिए, ठीक है। और 1 जनवरी 2024 तक आपकी चेक की जाएगी। जो भी क्वालिफिकेशंस आपकी चेक की जाएंगी वो 1 जनवरी 2024 के हिसाब से की जाएंगी। डेट ऑफ बर्थ है वो लास्ट होनी चाहिए 1 जनवरी 2006, इससे पहले की ही डेट ऑफ बर्थ आपकी होनी चाहिए, ठीक है। 1 जनवरी 2006 से पहले की डेट ऑफ बर्थ आपकी होनी चाहिए। और जो आपकी एज वगैरह जो चेक की जाएगी वो 1 जनवरी 2024 के हिसाब से चेक की जाएगी। कम से कम 18 साल एज होनी चाहिए। मैक्सिमम एज अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग दिखा रखी है। मैक्सिमम एज की बात करें यूआर और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी मेल 37 ईयर्स होनी चाहिए, यानी कि 2 जनवरी 1987 के बाद का डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। सेकंड है एंड यूआर और ईडब्ल्यूएस की फीमेल की 40 ईयर्स एज है, यानी कि 2 जनवरी 1984 के बाद की डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। ध्यान रखना 2 जनवरी इसमें इंक्लूड है। अगर आपका 2 जनवरी 1987 का बर्थ है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। थर्ड है बीसी और ईबीसी कैटेगरी के मेल और फीमेल के लिए 40 ईयर्स है, 2 जनवरी 1984। एससी एसटी मेल और फीमेल 42 ईयर्स, 2 जनवरी 1982। और लास्ट है ओएच कैटेगरी पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ में 47 ईयर्स, यानी कि 2 जनवरी 1977 के बाद की आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। ये है मैक्सिमम एज लिमिट क्राइटेरिया दिखा रखा है यूआर ईडब्ल्यूएस सभी कैटेगरी के मेल और फीमेल कैंडिडेट्स का, ठीक है। मिनिमम 18 ईयर्स एज रिलैक्सेशन एज होनी चाहिए। अब बात करते हैं मिनिमम क्वालिफिकेशन का। जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो आपकी 1 जनवरी 2024 के हिसाब से आपकी कंप्लीट होनी चाहिए, ठीक है। और इसमें बात करते हैं ट्रांसलेटर की पोस्ट के लिए ग्रेजुएट होना चाहिए विद इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट, नॉलेज ऑफ हिंदी एसएसएल, सर्टिफिकेट या डिप्लोमा एटलीस्ट 6 month कोर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। प्रेफरेंस शैल बी गिवन टू द कैंडिडेट हैविंग लॉ डिग्री। प्रेफरेंस शैल बी गिवन द कैंडिडेट हैविंग नॉलेज ऑफ उर्दू, मैथिली और संथाली, ठीक है। प्रेफरेंस क्वालिफिकेशन में दे रखा कि हु हैज सर्व्ड इन टेरिटोरियल आर्मी फॉर ए मिनिमम पीरियड ऑफ 2 years, हु हैज़ ऑब्टेन्ड ए बी ग्रेड ऑफ एनसीसी सर्टिफिकेट। उसके बाद ये रिजर्वेशन दिखा रखा है एससी एसटी ईडब्ल्यूएस ईबीसी को सभी को कितना परसेंटेज रिजर्वेशन दिया गया है, ठीक है। ये रिजर्वेशन क्राइटेरिया डिटेल में दिखा रखा है। अब बात करते हैं मोड ऑफ सिलेक्शन की। मोड ऑफ सिलेक्शन की बात करते हैं सबसे पहले रिटर्न एग्जाम होगा, फिर कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा, 20 वर्ड्स पर मिनट आपकी मिनिमम स्पीड होनी चाहिए, और उसके बाद इंटरव्यू होगा। 3 स्टेजेज होंगी, रिटर्न टेस्ट, कंप्यूटर और इंटरव्यू। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स हैं 40% रिटर्न टेस्ट में, 40% आपके कंप्यूटर में होनी चाहिए, 30% इंटरव्यू में आपको मार्क्स लेने हैं, ठीक है। एग्जामिनेशन फ़ीस की बात करते हैं। एग्जामिनेशन फ़ीस जो है यूआर कैटेगरी, बीसी, ईबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की 11,100 1100 रुपये फ़ीस है, और एससी एसटी और जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के लिए 550 रुपीज़ एप्लीकेशन फ़ीस है, ठीक है। 1100 रुपये और 550 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस है। सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन इसमें से जो मेन जो सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन वो पटना, हाजीपुर और मुजफ्फरनगर 3 सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन बनाए गए हैं, ठीक है। प्रोसीजर ऑफ एग्जामिनेशन में दिखा रखा है सबसे पहले आपको अपना फॉर्म फिलअप करना है, सारी डिटेल्स फिलअप करके आपको एग्ज़ाम वगैरह में अपीयर होना है। कट ऑफ के हिसाब से आपको फाइनल सिलेक्शन दिया जाएगा। उसके बाद ये बेसिक सी जनरल इंस्ट्रक्शंस लिख रखी हैं, इसमें फॉर्म कैसे क्या अप्लाई करना सारी डिटेल्स इसके अंदर लिख रखी है, ठीक है। और लिख रखा क्या मिस्टेक होने पर आपको क्या क्या पनिशमेंट्स हो सकती है अगर आप गलत डाटा डालते हो तो। उसके अलावा क्या है कि कैंडिडेट्स मस्ट की प्रिंट आउट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, जो फॉर्म फिलअप करेंगे उसका प्रिंट आउट लेना है, एडमिट कार्ड भी सेफ रखना है, और 8 कॉपीज़ ऑफ कलर्ड पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ जो आपने लगाई है वो आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। ये इसमें डिटेल्स लिख रखी है, और एडमिट कार्ड वगैरह के लिए आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। इसके अलावा कैंडिडेट्स को आपके साथ 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो और एक आई प्रूफ आपको लेके जाना है एग्ज़ाम में एंट्री के लिए। आई कार्ड और 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो आपको एग्ज़ाम में लेके जानी है।
बाकी जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेटेड आइटम हो वो सारे बैन हैं। इसके अलावा अगर कोई ऑलरेडी गवर्नमेंट वर्किंग है तो उसको अपने डिपार्टमेंट से NOC नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना ज़रूरी है। ठीक है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी होना ज़रूरी है आपके पास अगर फॉर्म आप अप्लाई करते हो ऑलरेडी गवर्नमेंट वर्किंग कैंडिडेट्स। ठीक है, ऑफिशियल वेबसाइट है इनकी www.patnahighcourt.gov.in। आपको ऑफिशियल साइट पे विजिट करके यहीं से फॉर्म अप्लाई करना है, सारी डिटेल्स यहीं से आपको दी जाएंगी, ये ध्यान रख के चलना। अब बात करते हैं सिलेबस एंड स्कीम ऑफ एग्जाम। एग्जाम में क्या पूछा जाएगा, क्या सिलेबस है। ट्रांसलेटर और ट्रांसलेटर कम प्रूफ रीडर दोनों पोस्टों के लिए। और इसमें सबसे पहले है रिटन टेस्ट। रिटन टेस्ट में बात करते हैं जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी और जनरल अवेयरनेस एंड लीगल नॉलेज। 30 मार्क्स जनरल इंग्लिश, 30 मार्क्स जनरल हिंदी, 20 मार्क्स जनरल अवेयरनेस एंड लीगल नॉलेज, 80 मार्क्स का आपका पेपर रहेगा। मिनिमम 32 मार्क्स आपको चाहिए, 45 मिनट्स का आपको टाइम दिया जाएगा 80 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट 15 मिनट शैल बी यूटिलाइज फॉर कलेक्टिंग OMR शीट एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग क्वेश्चन पेपर एंड आंसर द ट्रांसलेशन। उसके बाद आपको भी 15 मिनट का ब्रेक दिया जाएगा 45 मिनट्स के बाद। उसमें के बाद आपको ट्रांसलेशन होगी इंग्लिश टू हिंदी और हिंदी टू इंग्लिश 60 मार्क्स की। टोटल 120 मार्क्स की ट्रांसलेशन होगी। ओवरऑल जो आपका एग्जाम होगा वो 200 मार्क्स का होगा और 48 मार्क्स आपको ट्रांसलेशन में लेने हैं 120 में से, और ओवरऑल 80 मार्क्स आपको लेने हैं। 3 आवर्स का आपका एग्ज़ाम रहेगा। स्टार्टिंग में 9 बजे आप बैठोगे, 9 to 9:45 तक ये आपका एक एग्ज़ाम चलेगा। उसके बाद 15 मिनट्स में आपकी OMR शीट कलेक्ट करके ट्रांसलेशन शीट दी जाएगी। उसके बाद 2 आवर्स का टाइम आपको ट्रांसलेशन करने का दिया जाएगा। टोटल 3 घंटे का आपका पेपर होगा कंटिन्यू। फर्स्ट पेपर MCQ बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, इसमें 80 क्वेश्चन 45 मिनट्स में करने हैं। उसके बाद 60 मार्क्स के ट्रांसलेशन इंग्लिश टू हिंदी, 60 मार्क्स हिंदी टू इंग्लिश आपको करना है। 2 आवर्स का आपको टाइम दिया जाएगा। ओवरऑल 200 मार्क्स में से आपको मिनिमम 80 मार्क्स तो लेने ज़रूरी हैं। उसके बाद कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा। कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट में सबसे पहले 20 वर्ड्स पर मिनट हिंदी टाइपिंग स्पीड में 5 मार्क्स की रहेगी। वर्ड प्रोसेसिंग टेस्ट ऑन MS और 10 मार्क्स। टेस्ट इन स्प्रेडशीट ऑन MS एक्सेल 10 मार्क्स। इंटरनेट प्रोफिशिएंसी 5 मार्क्स। ओवरऑल 30 मार्क्स में से आपको मिनिमम 12 मार्क्स लेने जरूरी हैं। हाफ आवर का आपको टाइम दिया जाएगा इस सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करने के लिए। लास्ट इंटरव्यू होगा 5 मार्क्स के आपके उर्दू, मैथिली या संथाली लैंग्वेज में की रीजनल लैंग्वेज टेस्ट। 20 मार्क्स का इंटरव्यू होगा। 25 में से आपको मिनिमम 6 मार्क्स लेने जरूरी है। हाफ आवर का आपका इंटरव्यू प्रोसेस रहेगा। ये सारा एग्जाम शेड्यूल है। रिटन टेस्ट 200 मार्क्स, कंप्यूटर टेस्ट 30 मार्क्स, इंटरव्यू 25 मार्क्स का होगा। ठीक है, सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को नेक्स्ट स्टेज के लिए बुलाया जाएगा। उसके बाद ये सिलेबस दिखा रखा है हर सब्जेक्ट का। जनरल इंग्लिश का सिलेबस है, जनरल हिंदी का, उसका जनरल अवेयरनेस एंड लीगल नॉलेज ये सिलेबस दिखा रखा है, बेसिक डिटेल्स। उसके बाद डिस्क्रिप्टिव टेस्ट जो ट्रांसलेशन होगा उसकी डिटेल दिखा रखी है। नेक्स्ट जो कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट है उसका सिलेबस दिखा रखा है। उसके बाद ये इंटरव्यू की डिटेल दिखा रखी है। फर्दर है कैसे क्या फॉर्म अप्लाई करना है, सारी डिटेल्स आपको दे रखी है। रजिस्ट्रेशन करना है, बेसिक डिटेल्स फिलअप करनी है, यूजर ID, पासवर्ड, सारे डॉक्यूमेंट्स आपको ये अपलोड करने हैं। ठीक है, ये डिटेल्स है इसके अंदर। तो ये था रिक्रूटमेंट नोटिस हाई कोर्ट ऑफ पटना की तरफ से ट्रांसलेटर और ट्रांसलेटर कम प्रूफ रीडर की पोस्ट के लिए। 60 पोस्ट ट्रांसलेटर और 20 पोस्ट है ट्रांसलेटर कम प्रूफ रीडर की पोस्ट। लास्ट डेट है 30 जून, 30 जून इज़ द लास्ट डेट। तो जो भी कैंडिडेट अप्लाई करना चाहते हो अप्लाई कर सकते हैं। हाई कोर्ट ऑफ पटना में ये वैकेंसीज हैं। बाकी नई अपडेट, नई इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशन सब्सक्राइब जरूर करिए। और अगर कुछ इश्यू है, कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको जो भी इश्यू है किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते रहेंगे नई अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए बाय।